रोहित शेखर इस बात को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे एनडी तिवारी साहब पर, वो आरोप सच साबित हुए हैं। जैविक पिता हैं एनडी तिवारी। इस बात को लेकर कोई संशय की स्थिति फिलहाल नहीं रही है डीएनए रिपोर्ट की अगर माने तो। अरविंद जी, अब क्या लगता है, जिस तरह से संपत्ति पे जायज हक कहा जाएगा, अगर जायज तौर पे वो बेटे हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि संपत्ति में हक तो देना ही होगा। राजनीतिक वारिस की भी बात कही जा रही है, हालांकि रोहित शेखर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में इस मसले पर क्या देखने को मिल सकता है? सीधा जो अभी दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि शायद प्रॉपर्टी पे क्लेम करें, लेकिन जो तिवारी जी को जानते हैं या तिवारी जी कोई लाइफ ऐसा छुपा हुआ नहीं है, कोई ऐसी संपत्ति उन्होंने इतनी जुटा के रखी हो, कोई बहुत बड़े माँ बाप के बेटे नहीं थे, लेकिन बहुत लंबा जीवन उनका पॉलिटिकल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो कहीं से कमा के उन्होंने घर भर लिया हो और ऐसी जायदाद खड़ी कर ली हो, इस किस्म का मामला नहीं है। लेकिन तब भी इतने लंबे कैरियर में उनकी संपत्ति होगी और मुझे लगता है कि सारी लड़ाई के पीछे जो पैटर्निटी का मसला है वो अपनी जगह होगा। हालांकि उस मसले को ऐसे उछालना बहुत, मुझे तो कभी ये बहुत जचा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला होगा। पॉलिटिकल जो बारिश होने की बात है वो काफ़ी मुश्किल मसला है। डेमोक्रेसी में ठीक है कि वंशवाद चल रहा है अपने यहाँ, और अपने ही यहाँ नहीं पूरे इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में वंशवाद चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के चलते आपको कहीं ना कहीं मैंडेट हासिल करना होता है लोगों का। और कोई आदमी बाहर से आके इस तरह से क्लेम करने के बाद बेटा हो और फिर वो पॉलिटिकल विरासत लेने की कोशिश करे, ये मुझे लगता है कि पता नहीं ये मतदाताओं से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तिवारी जी की पॉपुलैरिटी और इस मसले में तिवारी जी का स्टैंड बहुत साफ अभी तक भी है कि वो इसको कभी सार्वजनिक, उनको कहीं ना कहीं अपमान बोध इसका है, तो कभी भी उसको सार्वजनिक नहीं करने देना अरविंद जी, लेकिन पूरे मामले में जिस तरह बचते रहे और इतने लंबे समय तक ब्लड देने से वो पीछे हटते रहे और ये कहते रहे कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तमाम ऐसी बातें जिसका कोई वास्ता नहीं था इस सीधे सीधे केस से। आपको क्या लगता है रोहित शेखर क्या करते अगर ये नहीं करते तो? रोहित शेखर को अगर अपने माँ का चरित्र मालूम था, अपने बायोलॉजिकल पिता का चरित्र मालूम था, दोनों जिसकी वो पैदाइश हैं सचमुच में, तो उनको मेरे हिसाब से तो चुप्पी साध लेनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही माँ और बाप, अगर दोनों को आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से, अभी तो हम सब तिवारी जी पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी माँ का भी अपमान, उनके माँ का भी जो भी चरित्र है उस पर भी छींटा कसी। लेकिन उज्ज्वला शर्मा खुद कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, तो अब कह चुके हैं कि संघर्ष है उनके लिए ये। अब इसको संघर्ष हिंदुस्तानी सोसाइटी में माने न माने, किसी पब्लिक फिगर के साथ अगर वो न जुड़ी होती, किसी और के साथ जुड़ी होती तो भी क्या ऐसी ही लड़ाई लड़ी जाती। अगर कोई आदमी इतना बड़ा नहीं होता, तिवारी जी जैसा बड़ा, तो भी क्या वो इतनी ही बड़ी लड़ाई ये मुद्दा बड़ा है विजेंद्र जी। सारी लड़ाई उसी की है असल में। विजेंद्र जी, अगर इतनी बड़ी शख्सियत नहीं होते जैसा अरविंद जी कह रहे हैं तो शायद ये लड़ाई इतनी तेज, इतने मंचों पर इतने सालों तक आगे बढ़ते दिखाई नहीं देती। आपको क्या लगता है इस बात में कितना दम? देखिए, अगर वो होता तो क्या होता या ये होता तो क्या होता, मुझे लगता है कि अभी सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए कि तिवारी जी और मिस्टर शेखर के रिलेशन पे। मुझे लगता है कि अगर वो सामने नहीं आता, यद्यपि हमारे समाज में, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में बड़ा मुश्किल इस पे कहना है कि किस तरह का एक नई तरह की घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि शेखर ने ये आगे आकर ठीक किया है, बजाय सारी उम्र भर ये झेलते रहे कि किसके संतान है, तिवारी के हैं या किसी और के हैं। इस तरह की जो अपमानजनक स्थितियां होती है उसके झेलने के बजाय वो सामने आए, कोर्ट में आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी जी कि मैं ज़्यादा, इतने बड़े कदावर नेता हैं, लेकिन कहीं पे जिस तरह के आज उन्होंने जब ये सारा सामने आया तो ऐसा एक प्रेस रिलीज निकाली जैसे देश के नाम आप संदेश निकाल रहे हो, इसका कोई तालमेल नहीं है। पिछले समय जब सब जानते हैं, उत्तराखंड में जानते हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं कि जिस उनके चरित्र के मामले में वो थोड़ा कमज़ोर रहे हैं, जो एक आदमी के ऊपर, चाहे अभी भी हमारा समाज, क्या दुनिया का समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो। जिस तरह तिवारी जी ने, आपने पिछले समय देखा हो जब मुख्यमंत्री रहे, तो जिस तरह महिलाओं के इस पे इनका नाम जुड़ा, और उसमें एक बहुत वहाँ के लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने नौछमी नारायण और
सीधे आरोप उस गाने में लगाए गए और गाना इतना पॉपुलर पहाड़ में हुआ कि लोगों को लगा यार ये ठीक, इस गाने में ठीक था। और तो तिवारी कहीं ना जी कहीं चुनाव नहीं लड़े, कहीं ना कहीं तिवारी जी के चरित्र के लिए, और इस संध्या पे जब उन्होंने तमाम बड़े ओहदों पे रहे और जीवन की आखिरी संध्या है, मुझे तो ये लगता है कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। एक पब्लिक परसेप्शन होता है, सब जानते हैं कि रोहित शेखर उनके वारिस, उनके लड़के हैं, मतलब ये आम चर्चा है, लोग भी जानते हैं जो करीब हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया विजेंद्र जी, सवाल यही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जानते थे कि इसमें मैं डिस्क्लोज हो जाऊंगा, इसमें मैं तमाम आरोप लगे, तमाम लगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ती थी। मुझे आज भी याद है कि जब ये वहाँ से राज्यपाल के पद रिजाइन करके आए तो उनका स्वागत ऐसा हुआ जैसे कारगिल के योद्धा का होता है देहरादून में। तो ऐसे लोग भी हैं नहीं, जो उनके चुनाव में ही जिस तरह से वो घूमे, जो उनके हल्द्वानी में जबरदस्त तो उनके समर्थन में लोग आए, तो ये भी हैं जो उनके विकास के पीछे सब भूल जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पूरे वो लोग भी हैं जो उनके चरित्र को भी करते हैं कि नहीं, चरित्र भी ठीक होना चाहिए। अरविंद जी, ये क्या है, चरित्र की बात और राजनीति की शर्तों के बात अब शायद चरित्र की बात पीछे छूटी है। लालू यादव जेल जा रहे थे, हजारों लोग उनके स्वागत में रास्ते में खड़े थे। तिवारी जी के बारे में बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मामले के बाद आए तो भ्रष्टाचार के मामले में तो ये कंट्राडिक्शन बहुत साफ दिखा है कि किसी को भी पॉलिटिशियन को भ्रष्टाचार के मामले में जनता ने दंडित नहीं किया है जल्दी। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार अभी भी राजा छूट के गए तो उनकी आरती उतारी गई है। तो भ्रष्टाचार, वो चुनाव हार जाए ऐसा कोई सीन जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो ये चीज़ें दिखाई दी हैं। पर्सनल कैरेक्टर के मामले में क्या होगा अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर्सनल कैरेक्टर के भी किस्से उसी किस्म से चलते हैं कि मर्दानगी है, 4 बीवी रखे हुए है, 4 परिवार चला सकता है, ये भी मर्दानगी है। और 2 शादियों वाले मंत्री सेंटर में मौजूद हैं और सरकारों में मौजूद रहे हैं। तो ये सारे किस्से अभी तक नहीं होते थे, मेरे हिसाब से अब वो आने चाहिए आगे, क्योंकि एक कोई लाइन तोड़ने वाला हुआ है। लेकिन इस लाइन तोड़ने में मुझे अभी भी अंदर से ये लगता है कि लाइन तोड़ के कोई बहुत कुछ हासिल इसमें हुआ हो और लाभ की स्थिति किसी का, अगर पैसा और पॉलिटिकल वारिस वाली लड़ाई छोड़ दीजिए तो मुझे बाकी चीज़ों में नुकसान ही नुकसान दिखता है, पराजय नजर आती है। एक अंतिम सवाल संक्षेप में आपसे करना चाहूंगा विजेंद्र जी, मील का पत्थर आज का दिन, आज कम से कम ये इस रिपोर्ट के खुलासे के लिहाज से आपको क्या लगता है, जो कुछ भी है उसे क्या कहेंगे? नहीं, नो डाउट, जो रोहित शेखर ने किया एक नई शुरुआत हुई है और मुझे लगता है बेहतरी के लिए हुई है। नहीं तो कोई भी नेता कुछ भी कर ले, कहीं भी बच्चे पैदा कर ले और उनका कोई कहने वाला ना हो, कोई, चलो ये तो मजबूत आदमी था, संघर्ष किया, प्रोफेसर शेर सिंह के लड़के थे जो हरियाणा के माननीय मिनिस्टर थे, उनके पोते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आम जगह भी ये होता है कि आप ताकतवर हो तो कुछ भी कर लीजिए। आप ये देखिए कि अगर कोई गरीब का घर में वो पैदा हुआ होता तो उसकी हिम्मत थी कि वो प्रूव कर पाता। लेकिन ये अच्छी शुरुआत है, कहीं ना कहीं एक समाज को एक नई दिशा मिलेगी और ठीक से जो पॉलिटिकल, इस तरह के जो पॉलिटिकल दोहरे चरित्र जीते हैं उनको एक सबक होगा। तो राजनेताओं के लिए अलार्म की तरह ये पूरा मसला, जो कुछ भी हुआ रोहित शेखर के मामले में डीएनए रिपोर्ट के खुलासे के बाद और एनडी तिवारी साबित हुए हैं जैविक पिता, ये मामला छोटा मामला नहीं है, मील का पत्थर साबित होगा देश की सियासत के लिहाज से और राजनेताओं के चरित्र के लिहाज से भी। ब्रेकिंग न्यूज़ में आज अपने दोनों मेहमानों का अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए, और विजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज़ में आज के दिन बस इतना ही।